हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है। आप सब देख रहे हैं क्लास 10th क्रैश कोर्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पेपर बहुत पास है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, मन लगा के तैयारी करिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है जो वो है रिवीजन। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम देखते हैं आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला बात आता है आईयूपीएससी नेम का, फंक्शनल ग्रुप का। ये सब नया नया नाम लग रहा होगा आपको, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम कार्बन से बनने वाले कंपाउंड के बारे में जानेंगे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होता है सर? बॉन्डिंग आपने देखा होगा बहुत जगह पे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसी बॉन्डिंग के बारे में हम जानेंगे और ये देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कैसे ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बॉन्डिंग पे। बॉन्डिंग, कार्बन जिसके जिसके साथ भी बॉन्डिंग बनाता है उसको बोलते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इट मींस कि कार्बन उसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड ही होते हैं सारे, कार्बन के साथ बनने वाले बॉन्ड सारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और हमको क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इसी एक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। आपको पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन का जो 6 का कॉन्फ़िगरेशन निकलता है 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो हमारे लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड कर लेते हैं। वैलेंसी का मतलब क्या होता है सर? वैलेंसी का मतलब होता है लास्ट वैलेंस सेल इन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और सर इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में हम जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, हर एक एलिमेंट को मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या होता है सर? ऑक्टेट कंप्लीट होने से वो स्टेबल हो जाता है, प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है। जैसे यहां पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, मेथेन का आपने नाम सुना होगा। मेथेन का मतलब होता है CH4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसा कि आपने पढ़ा होगा इनर्ट गैस के बारे में, इनर्ट गैस में सारे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो सारे स्टेबल होते हैं। वैसे ही हर एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करके अपने ऑक्टेट को पूरा करके 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहता है। देखिए हम मेथेन का एक एग्जांपल देते हैं। मेथेन क्या है? मेथेन एक स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। हम CH4 के बारे में देख रहे हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन को और 4 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम यहां पे आपको दिखाना चाहेंगे, हाइड्रोजन भी इसके पास कितना है? 4 है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी सर 1 होती है। तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और सर हाइड्रोजन अपवाद है, एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट में हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन एक अपवाद है। और हम देखते हैं हाइड्रोजन, देखिए स्टेबल हो गया, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट होगा ताकि कार्बन स्टेबल हो जाए? कार्बन स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है अपने साथ, और इसके पास
4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और हो गए, तो कितने हो गए टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, इसका नाम है मेथेन। मेथेन अभी हम देखेंगे किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है। ये रहा लास्ट में एल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इस मेथेन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्योंकि हम इसको क्लियर करेंगे, आप उसको पॉज करके बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि कंपाउंड फॉर्मेशन में हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी IUPAC में कभी कभी दे दिया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे और फेमस एग्जांपल बताएंगे जो पूछे ही जाते हैं। ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जिससे हम वैलेंसी निकालते हैं, ये भी याद रखिएगा। हम बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इसमें बता रहे हैं। क्रैश कोर्स बेसिक इंफॉर्मेशन ही सबसे ज्यादा नेसेसरी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने इस टाइप का चैप्टर पढ़े केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि हम एल्केन की बात करें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आप याद कर लीजिएगा। और हम कोवेलेंट बॉन्ड पे थे, चलिए कोवेलेंट बॉन्ड से शुरू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ टाइप होते हैं, 3 टाइप के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसके एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड कौन से एलिमेंट में लगता है, डबल बॉन्ड कौन सा एलिमेंट बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड कौन सा एलिमेंट बनाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। एल्केन में मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ जुड़ता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो 6 होती है और इसको केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए डबल बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जैसे N2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो ये स्टेबल फॉर्म में है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, कार्बन के साथ भी अगर जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है कार्बन के साथ, जैसा कि हम आपको मेथेन में एग्जांपल दिखाएं। फ्लोरीन और क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल थे, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसका बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से थोड़ा सा मिटा रहा हूं, तो इसको अगर आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप आगे अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपका नॉमेनक्लेचर का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसी से हम सारा फाइंड करेंगे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, इसी से हम सब फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको यह आना चाहिए कि एक कार्बन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सर हमको पढ़ना ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड के बारे में एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम कार्बन को समझ पाएंगे। तो आप पहले कार्बन की भाषा सीखिए। जैसे अगर एक कार्बन कंपाउंड है मेथ, 2 कार्बन कंपाउंड है एथ, 3 कार्बन कंपाउंड है मेथ एथ प्रोप, 4 कार्बन कंपाउंड है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 5 कार्बन कंपाउंड है पेंट, 6 कार्बन कंपाउंड है हेग्स, 7 कार्बन कंपाउंड सेप्ट, 8 कार्बन कंपाउंड ऑक्ट, 9 कार्बन कंपाउंड नॉन, 10 कार्बन कंपाउंड डेक। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर एक कार्बन कंपाउंड बनाता है उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन कंपाउंड होगा तो क्या नाम होगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स का, मैं आपके सामने एल्केन का पूरा एक विस्तार में बताऊंगा। ध्यान से देखिए आप, इसी से हम निकालेंगे सारे कार्बन कंपाउंड। जैसे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बेटा 4 कार्बन कंपाउंड मेक अ 4 कार्बन कंपाउंड, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बात कर रहे हैं तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ेगा। इसमें हमने पहले ही यहां पे दिखाया था आपको एग्जांपल में
हाइड्रोकार्बन, ऊपर अगर आपको याद हो तो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर जितने भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं सबको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेक अ 4 कार्बन कंपाउंड एंड इट्स स्टेबल स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान है, आपको मैं सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आसान है ये देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए हम यहां पे देखते हैं, जैसे 4 कार्बन कंपाउंड बनाना है तो अब हम इस्तेमाल करेंगे किसका, जनरल फॉर्मूले का। जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम निकालेंगे कैसे 4 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। आप ध्यान से देखिए, C हमको 4 चाहिए तो हमने N की जगह पे 4 रख दिया, H 2 इंटू N की जगह पे 4 रख दिया प्लस 2, यही तो फॉर्मूला था CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2 पे हमने नंबर 4 पुट किया क्योंकि हमको 4 कार्बन कंपाउंड चाहिए था। नेक्स्ट सिंपल जोड़ घटाओ गुना भाग तो आता होगा, C4 4 दूने 8, 8 और 2 10, H10। अब इसका आप नाम मुझे बताएंगे कमेंट करके, और कमेंट करके इसका नाम बहुत जल्द बताइए, पॉज करके आप नाम बता दीजिएगा। मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, इसके साथ आप यूज करेंगे। 4 कार्बन कंपाउंड है मतलब क्या आएगा सर, ब्यूट आएगा, तो ब्यूट हमने लिख लिया, ठीक है। अब एल्केन ग्रुप का है फंक्शनल ग्रुप, हमने इसीलिए आपको बोला फंक्शनल ग्रुप याद रखना बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स याद रखना बहुत जरूरी है। एल्केन है तो एन आएगा, तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा सर, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है सर, C4H10। अब आपने नाम तो बता दिया, केमिकल फॉर्मूला भी निकालना सिखा दिया, सर इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दीजिए। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूले के साथ साथ उसका सिंबल कैसा होता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन ग्रुप है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो एल्कीन ग्रुप है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो एल्काइन ग्रुप है। एल्केन एल्कीन एल्काइन, पहले हम एल्केन की बात करते हैं। एल्केन में अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए सर। एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लो सर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया 10। ये हो गया सर आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, H H H H H H H H लगा दिया हमने, सिंगल बॉन्ड केवल दिखाया है। ये है एल्केन का। अगर हम ऐसे ही एल्कीन की बात करें, एल्काइन की बात करें, इसमें अब आप नंबर रखते जाएंगे और नाम निकालते जाएंगे, नाम लिखते जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप याद कर लेंगे, ये 1 कार्बन 2 कार्बन याद कर लेंगे, आपको पूरा एल्केन एल्कीन एल्काइन का सबका निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर इसका नाम लिख के आपको दिखाऊं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और मैं आपको इसका नाम इसके साथ लिख के दिखाऊं एल्केन ग्रुप का। ये तो एक क्वेश्चन फॉर्म में मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझा दिया। आप नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मैं इसका पूरा का नाम लिख के आपको दिखा देता हूं सामने, ऐसे ही सबके नाम आएंगे, फॉर्मूले के साथ दिखा देता हूं। जैसे सर मेथ है तो मेथ का बनेगा मेथेन, CH4, एथेन, C2H6, प्रोपेन, सब में ANE लगाना है, ANE लगाना है, ANE लगाना है। बाकी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट, ये सब याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोपेन, प्रोपेन का C3H8, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन का हो जाएगा सर अभी हमने देखा C4H10, फिर पेंटेन, पेंटेन का हो जाएगा सर पेंटेन, पेंटेन का हो जाएगा C5H12। पेंटेन के बाद सर ऐसे ही आप लिखते जाएंगे, तो पेंटेन के बाद हेक्सेन आएगा, हेक्सेन के बाद सेप्टेन आएगा, ऑक्टेन आएगा, नॉनेन आएगा, डेकेन आएगा। और इन सब का हम जनरल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला C6H14, C7H16, C8H18, C9H20,
लास्ट डेकेन का C10H22, ये डेकेन का फॉर्मूला है। ऐसे ही आप एल्केन का हमने आपको निकाल के दिखाया, आप एल्कीन का ट्राई करिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ट्राई करिएगा। और भी हम आपके लिए क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन लाते रहेंगे। ये आपको समझ में अगर आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। और ऐसे ही आप एल्कीन और एल्काइन का अपने घर पे ट्राई करिएगा। उसमें कोई भी दिक्कत है तो यहाँ नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, तो वहां से आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपके इशू को, आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।